मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध अब भारत की रसोई तक असर दिखाने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष का दबाव अब गैस की सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि देश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। देश के अलग अलग हिस्सों में घरेलू रसोई के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने और सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। इसके साथ ही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को गैस की कमी का सामना ना करना पड़े। साथ ही सरकार ने ऑयल रिफाइनरीज और दूसरे कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि घरेलू रसोई में गैस की सप्लाई लगातार बनी रहे। डर को देखते हुए देश के कई शहरों में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग गैस एजेंसियों के बाहर बड़ी संख्या में सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि अगर युद्ध के हालात और बिगड़े तो आने वाले दिनों में एलपीजी की कमी हो सकती है। इसके साथ ही हाल ही में बढ़ाई गई एलपीजी की कीमतों को लेकर भी लोगों का कहना है कि अक्सर कमर्शियल और घरेलू गैस के दाम महीने की 1 तारीख को बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। ऐसे में दाम बढ़ने के बाद स्टोरेज को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि भारत के पास गैस का रिजर्व महज कुछ दिन का बचा है। अभी देख रहे हैं कि गैस खत्म हो गया है, पहुंचाने भी नहीं आ रहा है और न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि वॉर चल रहा है, जिसके चलते कि सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है किल्लत हो रही है। तो टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है। तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ कि नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए। जो एजेंसी वाले लोग से फ़ोन किए तो बोलता है कि अभी गाड़ी ही नहीं आया है, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन लेके आना पड़ा है गैस। इसके साथ ही कमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस पर भी असर पड़ा है। कारोबारियों का कहना है कि अगर गैस की सप्लाई जल्द नॉर्मल नहीं हुई या कीमतें बढ़ी तो खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। सर इस टाइम से नहीं आ रहे, 3 दिन हो गया। स्टॉक पड़ा था हमारा, बस वही चला रहा है। अभी स्टॉक नहीं है, कल से भी बंद करना पड़ेगा। बाजू में ऑफिस है कि हम लोग को क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं है। पब्लिक लोग को सुबह 6 बजे आके खड़ा हो जाते हैं। अभी वो लोग की भी परेशानी, अभी वो लोग को मैनेज कर रहे हैं। हमने को 19 किलो का नहीं मिल रहा है। अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा था, वो चल गया। आज का दिन चल जाएगा, कल से बंद हो जाएगा। कितना स्टॉक था? अपन पास 2-3 सिलेंडर पड़ा था, अभी 3 दिन से नहीं मिल रहा था, वो चल गया। और ये अभी गैस का थोड़ा इधर मुंबई में या महाराष्ट्र में पूरा थोड़ा प्रॉब्लम है गैस का। तो सरकार इसमें कुछ जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए होटल कामगारों के बारे में। इतना बड़ा कामगार वर्ग है मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो ये लोग के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। बस सबका पेट जो है होटल से चलता है और एलपीजी का सप्लाई जो है लगभग नहीं मिल रहा है होटल्स को, मुंबई के होटल्स को। कितनी परेशानियां हो रही है, बुकिंग कर रहे हैं हर चीज़ों में, बहुत परेशानी हो रही है। होटल ही नहीं, गैस ही नहीं मिल रहा है तो अभी क्या करेगा? बंद करने का अभी ये आ गया टाइम आया, गैस ही नहीं बोल रहे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव का कहना है कि संसद में इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। वहीं सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि देश में एलपीजी की सप्लाई पर कोई बड़ा संकट न आए। एलपीजी की जो कमी है वो भी ईरान और इसके युद्ध की वजह से, और एलपीजी जहां से निकलती है वहीं से डीजल और पेट्रोल निकलती है। एवरीबडी नोज इट, उन्हीं कुओं से निकलती है। सबसे पहले गैस आती है, उसके बाद क्रूड ऑयल होता है जो अलग अलग कर दिया जाता है। तो अगर इसकी कमी है तो ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त है व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर लेकिन चर्चा भी जो है मांग कर रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तो चर्चा कर कहाँ रहे? लेकर चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा कर ही नहीं रहे। वो ये चर्चा से बचते हैं। ये संसद के प्रति उत्तरदायी गवर्नमेंट होती है, लेकिन इनका बिहेवियर ऐसा है कि ये संसद से भी ऊपर हैं, जैसा चाहें वैसा करें। देखिए, एक तो जो परिस्थिति है वो परिस्थिति का ऊपर विचार होना चाहिए, बात करना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जो चल रहा
तो उसका तो थोड़ा बहुत असर सभी देश में पड़ रहा है, हमारे भारत में भी पड़ेगा और भारत का एक अंगराज्य बंगाल में भी पड़ रहा है। तो ये भरोसा है केंद्रीय सरकार का ऊपर, माननीय मंत्री जो है उनका ऊपर, खास करके मोदी जी का ऊपर, जो ज़्यादा चिंता का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब संभाल लेंगे हमारे केंद्रीय सरकार, मंत्री और प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि देश में सालाना करीब 313 लाख टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें करीब 87% घरेलू उपयोग में आता है, जबकि लगभग 13% मांग होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर से आता है। वही कुल मांग का 60% से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट के जरिए पूरा किया जाता है। इसमें सप्लाई का बड़ा हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग पर दबाव बढ़ा है, जिसकी वजह से सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ जियोपॉलिटिक्स पर संकट भर नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर सीधे भारत की रसोई और कारोबार पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक चीजें नॉर्मल होंगी। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।